अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेटनस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेटनस है क्या, कैसे फैलता है और कैसे ठीक होता है। टेटनस जो है ये पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो लोगों को टेटनस हो या फिर इंडिया में हो, बल्कि जितने भी पूरी वर्ल्ड है क्या है उसमें टेटनस हो सकता है। ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, ठीक है। और ये एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं कि जो कि जल्दी इंसान को लगते हैं और जल्दी ही ठीक होते हैं। लेकिन जितनी जल्दी ये लगते हैं तो इतनी ही उनकी क्या होती है, सेवेरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन लाइफ स्पेन इनका लिमिटेड होता है, मतलब जल्दी ठीक होने वाले होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान को क्या होता है, बुखार होता है और साथ में जो है स्टिफनेस होती है, यानी अकड़ जाते हैं जो उसके गर्दन है और जबड़े हैं, इसमें वो अकड़ जाते हैं। साथ में जो अगर मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है तो वो काफ़ी पेनफुल होती है और एट द एंड जो है उस बंदे को फिट्स भी आते हैं, ठीक है। और टेटनस जो है हमारे पास किस वजह से होता है। टेटनस जो है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेंटाई। क्लॉस्ट्रीडियम टेंटाई जो है ये टेटनस को काज करता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टेंटाई एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जब उसके लिए कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो, जहाँ पे वो ग्रोथ ना कर सकता हो, ग्रोथ के काबिल वो एरिया उसके लिए ना हो, तो ये अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही इसके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है, एक ऐसा मीडियम उसको मिलता है जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक मिल रही हो, थोड़ी सी जो है वार्म यानी जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर मिल रहा हो, वो जगह जो है वो मॉइस्ट हो, तो ये क्या करता है कि स्पोर्स से निकल के अपने वेजिटेटिव फॉर्म में आता है और दोबारा से जो है इन्फेक्शन काज करना शुरू करता है, ठीक है। जब ये स्पोर से वेजिटेटिव फॉर्म में आता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। एक जहरीला मादा रिलीज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है क्या होता है, जहाँ पे भी हमें कोई ज़ख़म या कट वगैरह लगा होता है तो उसके अंदर जाके क्या करता है, स्पोर्स फॉर्म से वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ उसकी करता है, नंबर में ख़ुद को इंक्रीज़ करता है। और जहाँ पे जो इंजरी साइड होती है वहाँ पे ये क्या करता है, फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूरो मस्कुलर जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, क्या है कि हमारे सपोज़ स्किन पे, ठीक है, पाँव पे क्या है, एक चोट लगी है, ठीक है। और क्या हो गया है कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेंटाई है वहाँ पे क्या हुआ, इंटर हो गया है, ठीक है। वहाँ पे इंटर होने के बाद वो स्पोर्स फॉर्म से वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या करता है कि जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, ब्रेन से हमारे मसल्स तक दो नर्व्स आते हैं, एक को हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं और दूसरे को हम मोटर नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये हमारे मसल्स के साथ अटैच होते हैं और इनका काम क्या होता है कि मसल से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाना, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो है मैसेज जो नर्व लेके आता है वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेंटाई है, ठीक है, ये मसल के साथ जहाँ पे ये नर्व्स अटैच होते हैं उनको क्या करता है, उनको डैमेज कर देता है। जब उनकी डैमेज होती है तो क्या होता है कि मसल और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का कनेक्शन जो है आपस में क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। उनकी जो ट्रांसमिशन होती है मसल्स की और ब्रेन की आपस में, वो जो ट्रांसमिशन है वो ख़राब हो जाता है, इस क्योंकि ये क्या करता है, उस जंक्शन को डैमेज कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टिफनेस हो जाती है गर्दन में, जॉज में, ठीक है। और फिर एट द एंड पूरी बॉडी में जो है अकड़ अकड़ जाती है पूरी बॉडी, ठीक है। अब ये किस किस रूट से जो है वो हमारी बॉडी में इंटर होता है। एक है वाउंड यानी ज़ख़म के थ्रू इंटर हो सकता है, या फिर बर्न्स मतलब किसी का हाथ या पाँव कोई भी जगह ऐसी हो जिसम की जो जली हुई हो। एनिमल बाइट्स मतलब किसी एनिमल ने उसको काटा है, ठीक है, चाहे वो घोड़ा हो, माउस हो या फिर कुत्ता हो, ठीक है, या फिर अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल किए जाएँ ड्यूरिंग डिलीवरी अम्बिलिकल कार्ड को काटने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बेबी को ये जो टेटनस वाली बीमारी है ये हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो ये स्पोर्स की फॉर्म में ख़ुद को कन्वर्ट करता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं तो ये जो आम बॉइलिंग होती है हमारे सेंटरों में, तो ये जो स्पोर्स हैं ये बॉइलिंग से भी नहीं मरते, ठीक है। स्पोर्स को ख़त्म करने के लिए हमने जो है ऑटोक्लेव करना होता है। सारे जितने भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अगर हम ऑटोक्लेव करेंगे तो ऑटोक्लेव से क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये भी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सिंपल बॉइलिंग से या केमिकल डिसइंफेक्टेंट से ये ख़त्म नहीं होते, हमने इनको ऑटोक्लेव करना होता है।
तभी ही मरते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे डिलीवरी की है, ठीक है, चाहे घर में हो या किसी दाई वगैरह से या लोकल क्लिनिक में की है, जहाँ पे उनका जो सीज़र है या फिर जो ब्लेड है वो अनस्टेरिलाइज्ड है और वहाँ उससे क्या किया, अम्बिलिकल कार्ड को काटा गया, तो क्या होगा कि उस बच्चे को क्या होगा, टेटनेस होगा। क्योंकि अम्बिलिकल कार्ड जो है एक साइड पे बेबी के साथ अटैच होता है और दूसरी साइड पे प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, तो इससे मदर को भी टेटनेस का जो इन्फेक्शन है ये हो सकता है। फिर है क्रोनिक स्किन अल्सर, मतलब कोई स्किन की जो है बीमारी है, ठीक है, बहुत टाइम से है स्किन की बीमारी, तो उसमें भी ये हो सकता है। अब है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जो जरासीम है उसका बॉडी में एंट्रेंस, ठीक है, और एंट्रेंस के बाद जो है अलामात के ज़ाहिर होने से पहले तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं कि ख़ुद को मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रोथ करते हैं, ठीक है, नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ करते हैं और बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। इसका जो टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमारे पास है 5 to 15 वीक्स तक, ठीक है, वेरी करता है, मतलब छठे दिन 7वें दिन पे भी क्या हो सकता है कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ तक जा सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो 8 to 12 है, यानी 8 से 12 दिन में ये क्या करता है कि ख़ुद को मल्टीप्लाई कर देता है, खुद की ग्रोथ करता है, खुद को स्टेबल करता है और बीमारी क्या है फैलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और उसकी वजह से ये बंदा बीमार होता है, ठीक है। फिर है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि अब बंदा बीमार हो गया है तो उसको कौन कौन से अलामात होंगे जिससे पता चलेगा कि उसको टेटनस हुआ है। तो पहला है फीवर, मतलब उस बंदे को बुखार होगा, ठीक है, और इनएबिलिटी टू सक, अगर बच्चे को हुआ है, किसी इन्फेंट को हुआ है, पैदाइश के बाद अगर किसी बच्चे को जो है टेटनस हुआ है तो वो जो है सही से फीड नहीं ले सकेगा वो, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमने कहा कि जाज़ की क्या होती है, स्टिफनेस होती है, जाज़ जो है वो अकड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो निपल्स को सक नहीं कर पाएगा। फीवर है तो ज़ाहिर है जब बुखार उतरेगा तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, साथ में उस बच्चे को इरिटेबिलिटी होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है। पेन एंड स्टिफनेस ऑफ नेक, ठीक है, नेक में जो है क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी और उसमें दर्द होगा, इस तरह से लॉक जाज होंगे, जाज भी जो है उसमें भी क्या होगी, स्टिफनेस होगी, वो भी अकड़ जाएंगी, ठीक है। ओपिस्टेटोनिस का मतलब ये है कि जब मसल्स में स्पाज़म होगा तो क्या होगा कि एक ये जो बॉडी है, ठीक है, नेक, बैक और नेक का और हेड और स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, ये एक स्टिफनेस जब इसकी होगी तो ये जो पूरी बॉडी है ये बिल्कुल एक आर्क की शेप में आ जाएगी। जैसे मैंने पिक्चर्स भी लगाए हैं कि बॉडी जो है ओपिस्टेटोनिस में किस तरह से होगी अगर ये जो इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा उसको फैल गया है, ठीक है। फिर है टाइटली क्लोज्ड आइज़, अगर आइज़ के मसल में स्टिफनेस हुई है तो आइज़ क्या होंगी, बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाएंगी। अगर आईब्रोज़ वाली मसल्स में जो है स्टिफनेस हुई है तो रेज्ड आईब्रोज होंगी, ऊपर की तरफ जो है उठी हुई होंगी, और एंड क्या होगा, उसको कन्वर्जेंस होंगे, पिट्स होंगे, मतलब झटके आना शुरू हो जाएंगे उस बच्चे को। फिर हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं कि इस बंदे को टेटनस है या नहीं। तो डायग्नोसिस के लिए ऐसा कोई क्लिनिकल टेस्ट वगैरह नहीं है, इसको बस जस्ट हम हिस्ट्री से और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उस बेबी की, उससे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को या इस बेबी को जो है टेटनस है, ठीक है। अब प्रिवेंशन किस तरह से करना है, तो टेटनस के लिए जो है वो वैक्सीन्स लगते हैं, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम है DPT, ठीक है। ये जो है 3 डिजीज़ का मिला के एक वैक्सीन लगता है। डी का मतलब है डिप्थीरिया और पी का मतलब है पर्टेसिस और टी का मतलब है टेटनस, ठीक है। इसके हमारे पास क्या आते हैं, तीन डोज लगते हैं, मतलब कि 3 इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन जो बेबी को लगता है वो 45 डेज़ में लगता है, यानी 6 वीक का जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम पे उसको पहला वैक्सीन इसका लगता है, और फिर हर 4 हफ्ते के बाद एक वैक्सीन लगता है, मतलब कि 1 महीने के बाद उसने दूसरा इंजेक्शन इसका लेना है, ठीक है। और जो आखिरी वाला है 4th जो डोज़ उसको लगती है वो बूस्टर डोज़ होती है, ठीक है। बूस्टर डोज़ का मतलब ये है कि कुछ हमारे इम्यून जो सिस्टम है, ठीक है, कुछ डिजीज़ ऐसे हैं कि जिसके ख़िलाफ़ जब हमारा इम्यून सिस्टम
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो एंटीबॉडीज़ है उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को दोबारा जगाने के लिए या दोबारा एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बूस्टर डोज लगाते हैं, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को याद आ जाए कि ये बीमारी पहले थी और अब उसके ख़िलाफ़ जो है मैंने और एंटीबॉडीज़ जो है बनाने हैं। तो बॉडी को दोबारा से तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, बूस्टर डोज़ लेते हैं। और ये जो बूस्टर डोज़ होता है ये 2 साल पे क्या कहता है, जब बच्चा 2 साल का होता है तो उस टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। अगर सेंटर में आता है, हमने जो है उसकी हिस्ट्री ले ली, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर ली और हमने वैक्सीनेशन का उसको पूछ लिया, ठीक है। अगर उसको वैक्सीन नहीं लगे या उसका जो मसला है कि उसको फिट्स आना शुरू हो गए हैं या उसको अपोस्टोटोनस होता है, ठीक है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा मसला है सकिंग करने में, ठीक है, या उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, तो ऐसे हालात में हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, जो भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने की है, वो अपने पास रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड जो है बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं या गार्डियन होते हैं उनको देख के और उनको हॉस्पिटल रेफ़र करना है, ठीक है, ताकि उनकी फ़र्दर जो है वो ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू। अगर वीडियो में या लेक्चर में, मेरा मतलब है कि लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।